देखिए ये किताब दूर से तो लगेगा जैसे कुरान शरीफ रखा हुआ है। नाम मोटा, दर्शन ऊंचा मकान, फीका पकवान। उसकी हेडिंग देखो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। मलफूजाते हकीबुल उम्मत, दिल चाहरुम, किस्त चाहरुम, अल इफादातिल योमिया मिनल इफादातिल कौमिया, मुसलसल तरतीब की किस्त नंबर 19, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसा सिर्रहु व एहतमाम नसीम अहमद नासिर, इदारा फिक्र इस्लामी देवबंद यूपी। सफा नंबर 127। तो ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आजाद दुर्वेश थे। कौन कहता है? अशरफ अली। तो हाँ, अब दूसरा वाक्य बयान करता है कि एक वाक्या उन्हीं मामू साहब का और याद आया। क्या लिखता है? अशरफ अली थानवी का एक मामू था जो हैदराबाद में रहता था। कहां पे? तो अशरफ अली थानवी अपने उस हैदराबादी मामू का एक वाकया बयान करते हैं कि एक वाकया उन्हीं मामू साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि जहे बुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। यानी कि जब हैदराबाद से पहली मर्तबा मेरा मामू कानपुर आया तो एकदम जलाल में था। क्या था? और उनकी बातें सुनकर लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुल रहमान खान साहब, मालिक मतबा निजामी भी उनको मिलने के लिए आए। निजामी प्रेस का मालिक अब्दुल रहमान साहब भी अशरफ अली थानवी के मामू को मिलने के लिए आया और उनके हकायक वो मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हो गए। अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए ताकि सब मुसलमान मुतनफ़े हों। तो जब अशरफ अली थानवी के मामू के पास अब्दुल रहमान साहब आए तो थानवी साहब के मामू की हकीमाना और दुर्वेशाना बात सुनकर बहुत मुतकिद हो गए और उनके दिल में यह ख्याल आया कि ये बातें हजरत कमरे में, बंद कमरे में, चार दीवारी के दरमियान बयान फरमाते हैं। अगर इन्हीं बातों को हजरत आम मजमे में, वाज में बयान फरमा देंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए। मामू ने उसका जवाब अजीब आजादाना रिंदाना दिया। कहा कि खान साहब मैं और वाज सुलह का खुजा वो मन खराब खुजा। तो उन्होंने तवाज़ो की बिना पर कहा कि कहां सुधारने वाला और कहां बिगाड़ने वाला, मैं कहां से वाज करूंगा। फिर जब इसरार किया, लेकिन वो खान साहब, अब्दुल रहमान खान साहब ने तो ठान लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए इनको रजामंद करके ही जाना है, इनका वाज पब्लिक में कराना ही है। तो कहा कि हाँ, एक तरह से कह सकता हूं उसका इंतजाम कर दो। अब मैं आपको माफ करना, थोड़ी हट के बात करता हूं। अब समझ लो कि बंबई में कोई मुकर्रिर आ गया और हमारे नसीर भाई को उनकी तकरीर पसंद आ गई। तो कल हजरत की ट्रेन से टिकट थी, सुबह की गाड़ी से, और नासिर साहब पहुंचे तकरीर के बाद कि हजरत कल भी एक वाज कर दो। तो बोला नहीं, मुझे तो कल जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट भी बुक है, लेकिन ये अड़ गए, नहीं हजरत वाज कराना है। तो कहते कि नहीं, हाँ आप इंतजाम कर दो तो मैं रुक सकता हूं। तो इंतजाम क्या होगा कि बजाय ट्रेन के पीलेन से चले जाएंगे। आदमी यही सोचेगा ना कि भाई हजरत को हम एक वाज के लिए रोकते हैं तो बहुत तो ट्रेन के बजाय प्लेन की टिकट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खान साहब को तो वाज कराना था अब्दुल रहमान खान साहब को, तो तैयार हो गए। अब्दुल रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे कि ऐसा तरीका क्या होगा कि जिसका इंतजाम न हो सके। तो उन्होंने थानवी के मामू को कहा कि हजरत हाँ ठीक है, जो आप कहते हैं वो शर्त कबूल है, लेकिन कहिए तो सही वो शर्त क्या है। अब सुनो, देखो अब खास सुनना। बहुत इख्तियार के साथ पूछा कि हजरत वो तरीका खास क्या है। मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं,
इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरा उजवे तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे और साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। उस वक्त में हकाइक वो मारिफ बयान करूं कि क्योंकि ऐसी हालत में तो कोई गुमराह न होगा, लोग समझेंगे कि कोई मस्करा है। ये वाज करने की शर्त। नंगा होके निकले, एक आदमी आगे से खींचे, एक पीछे से उंगली डाले और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाए, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। और ऐसी हालत में थानवी के मामू हकाइक को बाहर बयान करेंगे। ये इनकी शर्त है। वो तो पागल थे, मज्जूब थे, जो भी थे, लेकिन अशरफ अली थानवी की अकल क्या घास चढ़ने गई थी कि उन्होंने अपने मामू का ऐसा बेहुदा वाकया अपनी किताब में छाप मारा। अच्छा, एक इबारत ऐसी है, मैंने पहले इरादा किया था मैं वो बयान करूंगा, लेकिन यहां पे कुछ सफेद दाढ़ी वाले मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, लिहाजा कुछ शर्म आती है। इबारत का महासल ये है कि इन लोगों ने औरत की शर्मगाह पे रोटी लगा लगा के खाई और किताब में लिखा कि न तो नमकीन लगी, न तो खट्टी लगी, न तो मीठी लगी। इबारत है, किसी को भी देखना हो तो बाद में आके देख सकता है। लेकिन आपको एक दूसरी चुटकुलेबाज की इबारत बताता हूं। किताब का नाम है कमालाते अशरफिया। इसका जो मुसन्निफ है अशरफ अली थानवी का खलीफा मौलवी मोहम्मद ईसा इलाहाबादी खलीफा हकीमुल उम्मत। शाये करने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इसका बाब 2, सफा नंबर 416, मलफूज नंबर 1004, मलफूज नंबर 253। लिखा है, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लिज्जत के तालिब हैं। है तो फहोश बात, मगर मैं तो इस लिज्जत की तलब पर यह कहा करता हूं कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियां मजा तो मजी में है। बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा। ये देखो इस्लामी तालीम, ये है तबलीग जमात का हकीमुल उम्मत, जिनके ऊपर आज तबलीग जमात के लोग नाज करते हैं कि हमारा हकीमुल उम्मत था, मुजद्दिद मिल्लत था हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़बर किताब जो आगे मैंने पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है। क्या है? आप देखो, ये किताब अशरफ अली थानवी ने औरतों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? अब इसमें क्या क्या बताया मालूम है? ज़ौफ़े बा और सूरत का इन बयान। अब किसकी वजाहत करते हुए भी शर्म आ रही। वो आदमी की अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, उसका बयान। फिर ज़ौफ़े बा के लिए चंद दवाओं और ग़िज़ाओं का बयान। हलवा मुकव्वी बा, वो मुगल्लिज़ मनी, मनी को गाढ़ी करने वाला। अब देखो, ये सब दिखता है ना, यही भरा हुआ है, ये सब यही कोक शास्त्र भरा है। अब एक नुस्खा ये बताया, देखो आप पढ़ लो। तिला मुकव्वी, आसाब और उज़्वों में दराजी, वो फड़ भी लाने वाला। किसी का उज़्व पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका तर्क। अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को यही हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें?